हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकिस सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। चलिए दोस्तों, भैया 12 साइंस इंग्लिश मीडियम, 12वीं साइंस इंग्लिश मीडियम फिजिक्स में चैप्टर 3 है। उसमें है दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स बैटरीज। ठीक है, तो हम स्पीड करेंगे थोड़ा। बिल्कुल, आप सब जानते हो, सीरीज कनेक्शन देखा हुआ है और ईएमएफ के मेरे सम किए हुए हैं और ईएमएफ का थियरी देखा है, मतलब आप बादशाह हो। ठीक है, आप बादशाह हो भाई। ब्लर नहीं मारना, हाँ चला जाए। तो दोस्तों स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोस्तों देखिए, पैरेलल आप जानते हो, मैं रेजिस्टेंस में आपको बोल चुका हूँ। जुपाक जुपाक दिको जुपाक जुम 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 जुम। ठीक है, ओके। चलिए आ जाइए, थोड़ा सजा दे इसको। E1 R1 E2 R2। ठीक है, ये पॉइंट है ए। यहाँ पे B1 पॉइंट दे दूँ, B2 पॉइंट दे दूँ और ये C पॉइंट दे दूँ। ठीक है, और कुछ करंट ऐसे पास किया हुआ है, ऐसे ये I करंट पास हो रहा है। तो यहाँ पे मान लो कि I1 जाएगा, R1 है तो, और I2 जाएगा। दोनों इकट्ठा होके यहाँ पे भी यही जाएगा, दोनों वापस इकट्ठा होके यहाँ पे आएंगे और वापस आई जाएगा। ये सीन होगा, होगा कि नहीं होगा? चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक तो ऐसे ही मुझे इक्वेशन मिल गया, ये वाला डन है। हाँ सर, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। चलो काम में आने वाले कहीं पे। लेट मी स्टार्ट दैट। अब B1 से इस रास्ते पे जाऊंगा और B2 पे आऊँगा पोटेंशियल ड्रॉप के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और फिर B1 से इस रास्ते पे होते हुए B2 पे आऊँगा। तो क्या क्या इक्वेशंस मिलते हैं हम देखते हैं। चलिए डन है, डन है, आगे बढ़ूँ मैं। चलिए B1 से मैं जा रहा हूँ, चलो B1 से जा रहा हूँ, B1 से जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा शॉर्टकट की किरचॉफ्स लॉ आएगा तब और डिटेलिंग बोलेंगे, लेकिन आपको लास्ट टाइम भी बोला गया था। लास्ट टाइम मैंने बोला था रास्ते में, आपकी ट्रैवलिंग के रास्ते में बैटरी का पॉजिटिव आता है तो आपको ईएमएफ नेगेटिव लेना है। रास्ते में बैटरी का नेगेटिव आता है तो आपको ईएमएफ पॉजिटिव लेना है। आप जा रहे हो और आपका ट्रैवलिंग की डायरेक्शन में ही करंट हो तो करंट को माइनस लेना है। आप जा रहे हो और ट्रैवलिंग की ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट हो तो करंट को प्लस लेना है। इतना करोगे तो भी अभी बहुत है। चलिए आ जाइए, है ना, और थॉट भी समझेंगे हम। B1 से निकला मैं, निकला, चलो बैटरी का पॉजिटिव आया, मतलब ईएमएफ नेगेटिव लेना है ना, ओके। फिर देखिए करंट आया, करंट देखो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या होगा, प्लस I1 R1, और फिर मैं पहुंच गया अपने B2 पे। ठीक है, ये ऐसे आप बोल सकते हो, लेकिन आपको देखो होशियार बनना है। तो देखिए मैं यहाँ से निकला, देखो बैटरी के हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूँ। तो क्या होगा बोलो, हायर से लोअर जाऊँगा तो कम ही होगा ना, तो इसलिए माइनस रखा है। ठीक है, चलिए आ जाइए, ओके। डन है। हाँ, और देखिए यहाँ पे भी आ देख, तो B1 और B2 यहाँ से करंट आ रहा है, मतलब B2 ज़्यादा होगा और B1 कम होगा। तो देखो कम पोटेंशियल से, मैं इस वायर की बात करूँ, कम पोटेंशियल से ज़्यादा की तरफ जा रहा हूँ, मतलब ये ऐड हुआ होगा तो ही यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको मैंने ऐड किया है। ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चला जाइए, तो VB1 माइनस VB2 इज इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1। ठीक है, इन दोनों को वोल्टेज लिख सकता हूँ, E1 माइनस I1 R1। ठीक है, और इसका एक इक्वेशन बना दे हम, I1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन R1। बोलिए, ये बनाना ही पड़ेगा ना इक्वेशन, अच्छा वाला, लेवल वाला। ओके, चलिए आ जाइए। ऐसा ही दूसरा रास्ता अपनाता हूँ, ऐसा ही दूसरा रास्ता हम अपनाएंगे तो बोलो ऑटोमेटिकली, हाँ ये रास्ता अपनाओ। चलो VB1, चलो बैटरी, अब इस रास्ते से जाना है तो बैटरी का पॉजिटिव आया तो नेगेटिव, ऑपोजिट में करंट आ रहा है तो प्लस I2 R2 इक्वल्स टू VB2। VB1 माइनस VB2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2। इसको क्या बोल देंगे, V बोल देंगे,
E2 माइनस I2 R2। अब ये एग्जाम में नहीं लिखोगे चलेगा, आपको सीधा ये लिखना है, डायरेक्ट यही लिखना है, ये 2 पॉइंट नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। I2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस V अपॉन R2। सो ये है आपका इक्वेशन नंबर, इसको 2 दे देता हूँ, ऑलरेडी 1 है ये, और ये है 3। अब देख रहे हो दोस्तों, 1 में 2 और 3 का वैल्यू रख दूँ मैं, तुम्हारा काम हो गया। पैरेलल कनेक्शन है बैटरी का। चलो, फ्रॉम 1 2 एंड 3 I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अच्छा, इसको अब लिख कैसे पाओगे आप? देखो, R1 सबको सेपरेटली दे दो तो R2 इन दोनों को सेपरेटली दे दो तो हो जाएगा E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2, ये हो गया सेपरेट। देखो, माइनस V कॉमन निकालता हूँ तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये हो गया सेपरेट। बोलिए कितना ईजू काम है कि नहीं ईजू? तो फिर मजे कर, तू मैं बैठा हूँ, टेंशन नहीं है, चला जा। अब दोस्तों थोड़ा वोल्टेज को उधर ले जाऊँ तो ऐसा करके ले जाता हूँ, चल। अरे R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, पूरा माइनस है, इधर उठा के प्लस ले आया, तो इधर बोलो कौन है? चल, तो कंफ्यूज वापस लोचा नहीं होना। I इज इक्वल टू, इसको सॉल्व ही कर देते हैं हम, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V R1 प्लस R2 R1 R2। ये पूरे V वाले को इधर उठा के लिया, डन है, डन है। चलो, तो ये यहाँ पे था E1 R2 E2 R1 R2 और माइनस I, ठीक है। बोल डन है कि नहीं है? बहुत इजी सम होने वाले, टेंशन नहीं। तो V इज इक्वल टू, ये पूरा मल्टीप्लाई में है इसके साथ, सामने इसके साथ भेजूंगा और इसके साथ भेजूंगा, तो दोनों के साथ डिवाइड में देख, E1 R2 प्लस E2 R1 R2। चलो, ये इसके नीचे चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, मतलब थोड़ा समझना बात को समझना। इसके साथ ये नीचे जाएगा तो इसके साथ डिवाइड होगा और इसके साथ भी डिवाइड होगा। I R1 R2 R1 प्लस R2, ठीक है। देखो ये गया, V इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 R1 प्लस R2। दोस्तों बड़े हो गए हो आप, 12वीं अभी कॉलेज में आने वाले हो और अपने को बादशाह भी बोलते हो आप, क्या रहा है सर ये तो हमारे लिए बहुत इजी है। तो बस ये रहा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हाँ ठीक है। चला जा, बहुत पसीना हो रहा है भैया। चलिए 1 मिनट, पेज चेंज कर देता हूँ। चल बेटा देख, तो ये V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, फॉर्मूला आपको पता है भैया, ठीक है। तो देखिए फाइनली E इक्विवेलेंट क्या आया, E1 R2 प्लस E2 R1, पैरेलल में ये होता है इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या आया, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, ये तो सर हमको पता था, ये तो बचपन से ही पता है ना। तो इसको थोड़ा वेरिएशन मारना हो तो की बात है, क्या मैं ऊपर नीचे R1 R2 से डिवाइड कर दूं, R1 R2 से डिवाइड कर दूं, तो दिस इज नॉट आवर मामाज हाउस, सबको R1 R2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जुपाक। तो देखो E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 और अपन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये भी आपका E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन सकता है और ये इजीएस्ट फॉर्मूला है दोस्तों। लाइफ सेट होने वाला है आपका, क्या सेट होने वाला है, लाइफ, ठीक है। और ये देखिए R इक्विवेलेंट को सेट करना चाहूँ मैं तो ऑब्वियसली सर ऐसे ही सेट हो जाएगा, आपको पता है कैसन बात, बोलिए। तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, ये नीचे चला जाएगा यहाँ पे R1 R2, हाँ बिल्कुल। R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 R2 R2 R1 R2 कौन, R2 कौन। R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। ये पूरा सामने भेज दे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू, R इक्विवेलेंट नीचे आ जाएगा
तो ये तो सर वही है था ना फॉर्मूला, ठीक है, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं भैया, ये तो आपको समझाने के लिए। आप डायरेक्टली इसको 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 लिख सकते हो, बोर्ड में भी एग्जाम में भी। हाँ, ये सब प्रूव करने बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो ई इक्विवेलेंट है और ये आर इक्विवेलेंट है। मान लो पैरेलल में n सेल्स लगे होते तो ई इक्विवेलेंट क्या होता, तो E1/r1, E2/r2, E3/r3, En/rn बाय 1/r1, 1/r2, सुपाक सुपाक 1/rn, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये हो गया, इसको इस फॉर्मूले के आप थोड़ा और सुधार सकते हो। ई इक्विवेलेंट को यहाँ पे लिख देता हूँ, ई इक्विवेलेंट को आप क्या लिख सकते हो, E1/r1, E2/r2, नीचे बोलो क्या लिख सकता हूँ, 1/r1 प्लस 1/r2 को टोटल 1/r इक्विवेलेंट लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो आपका आप ये फाइंड करके भी यहाँ पे रख सकते हो डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है, चलेगा। ओके चलो फाइनली क्या याद रहा, तो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बोलिए, चलिए फटाफट पैरेलल के लिए, E1/r1 प्लस E2/r2 अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2, n सेल्स हो तो ऐसा। अब एक खाली एग्जाम्पल लूँगा आपको, बस आपके फिनिश्ड हो गया भैया, ये हो गया, बोर्ड में इतना इनफ है। हाँ अरे इनफ इनफ, चल एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इफ़ बैटरीज का ईएमएफ इक्वल हो और रेजिस्टेंस भी इक्वल हो, ऐसा बैटरी मैंने ज्वाइन किया, मतलब इस हिसाब से देखना, ये जुपाक जुपाक, ये जुपाक जुपाक, इसका भी ई आर है और ये भी ई आर है, तो बोलिए ई इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो देखो E/R प्लस E/R, दो है ना, तो E/R, E/R, 1/R प्लस 1/R, E/R, E/R मतलब 2E/R, 1/R, 1/R मतलब 2/R, 2/R, 2/R गया मतलब E। ओ हो सर, मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ को जोड़ा जाए, सेम ईएमएफ को जोड़ा जाए तो कोई फायदा ही नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरीज को जोड़ा जाए 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है सर। क्यों फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट उसका ईएमएफ वही मिलेगा जो एक बैटरी का होगा, तो फिर क्या फ़ायदा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। और आर इक्विवेलेंट क्या मिलेगा आपको, अरे ये तो सर हमारा बचपन से हम बोला गया है, सर ने, हल्के सर ने बोला था, आर 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 सेम वाले दो हो तो R/2, ठीक है, और n रेजिस्टेंस हो तो n होते तो बोलिए, ये ईएमएफ 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 n होते तो आप क्या करते हैं, चलिए अंदाज़ा लगाइए, जुम 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 अंदाज़ा लगाइए, हो जाएगा ई ही रहेगा भैया, ठीक है, चला जा। अब दोस्तों एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, यदि मैं ये जो बैटरी का आप सीन देख रहे हो ना, ये E1 E2, मान लो इसको मैं घुमा दूँ, ये माइनस और ये प्लस कर दूँ, माइनस और प्लस कर दूँ, तो दोस्तों इक्वेशन घूम जाएगा। इफ पोलैरिटी ऑफ सेल में चेंजेस, मैं चेंज कर देता हूँ, तो दोस्तों दूसरे का किया ना मैंने चेंज, तो E1/R1 था, E1/R1 था, अब जो E2/R2 है वो माइनस हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पोलैरिटी चेंज तो साइन चेंज हो जाएगा, ये बहुत ईमानदारी से ध्यान रखिएगा आप। हाँ ठीक है, प्लस माइनस तो कोई इश्यू नहीं था, लेकिन ये देखो मैंने पोलैरिटी चेंज कर दिया इसका, तो ये क्या आ जाएगा -E2/R2, ये ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिए सब, चलो नोट कर लो फटाफट, हो गया डन है, चला जा। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर हम फिनिश करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, रुक जा, चलिए एक मैं सम ले लेता हूँ। ये पूरा सेटअप मैंने किया हुआ है ना, आपको ई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट और आई फाइंड करना है, ठीक है, चला जा, ठीक है। तो दोस्तों उस पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख ही रहा है आपको, सेम पोलैरिटी है, तो ये प्लस ये प्लस, तो क्या हो जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2, 1/R1 प्लस 1/R2, E1 मतलब 5, R1 मतलब 2, E2 मतलब 3, R2 मतलब 3, ठीक है,
1/2 प्लस 1/3, सब वैल्यूज ही रख रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो हो गया। 15 और 6 मतलब 21/6 भाई। 5 3 15 और ये 6 21/6, 3 + 2 5/6 जुपाक 21 ये MF आया। जो आंसर आया वो पॉइंट में लिख देना। आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, हाँ वही कर सकेंगे हम। 2 × 3 2 + 3 मतलब 6/5 ओहम। जो आंसर आ रहा है वो आपके हिसाब से देख लेना। इतना इजी काम हो रहा है दोस्तों। अब आपको बोलते हैं आई, तो एज वी नो दैट जुम ई इक्विवेलेंट बोलिए 21/5, आर 10, आर इक्विवेलेंट ये 1/5, 21/5 और ये 5 10 50 + 6 मतलब 56/5 जुपाक। जो आंसर है आपके हिसाब से देख लीजिएगा। इतना इजी काम है दोस्तों, इतना इजी काम है। एक और सम ले लेता हूँ भाई, टेक्स्ट बुक का लेक्चर है दोस्तों, आपकी बुक में तो एक भी क्वेश्चन ही नहीं दिया इसका, सम न्यूमेरिकल ही नहीं है। लेकिन चलिए अब बोल देना, घर की बात है, किसी को बोलना नहीं। अब हालत ख़राब है सर, अब हालत ख़राब है। जुम ठीक है, चलो यही रखता हूँ, लिख दूँ यहाँ पे E1 R1 E2 R2 E3 R3। E1 है 6 वोल्ट, E2 है 6 वोल्ट, E3 है 2 वोल्ट। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन चल रहा है। R1 है 2 ओहम, R2 है 1 ओहम, R3 है 3 ओहम। चलिए ठीक है, अब बोलिए दोस्तों ई इक्विवेलेंट का क्या करूँ मैं। सर पोलैरिटी प्लस है तो E1/R1 प्लस E2/R2, सीधा यहाँ पे लोचा हो गया सर, पोलैरिटी चेंज हो गया तो E-3/R3। ये बिल्कुल आपको देखने जैसा रहेगा, लोचा नहीं मारना। 1/R1 ये तो सदाबहार है सर, रेजिस्टेंस तो बेचारा सदाबहार है। E1/R1 6/2 मतलब 3 प्लस E2/R2 तब 6/1 मतलब 6 माइनस E3/R3। E3 को थोड़ा दोस्त 8 वोल्ट ले लेता हूँ तो आंसर आ जाएगा फटाफट, और इसको भी 2 वोल्ट ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ तो आंसर फटाफट आ जाएगा। E3/R3 8/2 मतलब 4। ठीक है, ओके। 1/R1 1/2 1/1 1/2। ठीक है, ये हो गया 6 और 9 9 - 4 मतलब 5। ठीक है, 1/2 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 1/2 1/2 1 और ये 1 मतलब 2 5/2। ई इक्विवेलेंट आपका 5/2 वोल्ट है, जो 2.5 वोल्ट है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट तो सर हम जानते ही हैं, 1/2 1 1/2 आंसर आएगा 2 और 4/2 मतलब 2। ठीक है, 2 4/2 आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5। जो आंसर आना है 1/2। आंसर आपके हिसाब से देना, कॉन्सेप्ट ऐसे हैं मतलब। ठीक है, तो 1 2 सम थे अच्छे वाले वो ले लिए। चलो, थैंक यू वेरी मच।